बातें बयान की गई, अगर कोई एक आदमी के दिल में भी घर कर गया तो इंशाअल्लाह सुनने वाले को भी कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी, और जिसने मुनाकिब किया है उसका भी बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा, उसका भी बेड़ा पार नजर होता हुआ नजर आएगा। और जनाब अली बख्श साहब माशाअल्लाह अपने दो लड़कों की शादी के मौके पर कोई नाच गाने की महफिल का इनेकाद नहीं किया, बल्कि अगर किया है तो मिलाद मुस्तफा की महफिल का इनेकाद किया। इसलिए जहां तक हो सके आप शादी को एकदम कम से कम खर्च करें, और वही पैसे बचा करके आप अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें, बच्चों को पढ़ाएं, आला से आला तालीम दें, आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। आज हमारे यहाँ बिल्कुल एजुकेशन की कमी नहीं, पढ़ाई की कमी नहीं। आज हमारा बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद फौरन गैरेज में चले जाता है, प्लांट में चला जाता है, वहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता है। क्या है कि पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मदरसे में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जब वही बाप जो अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे, जब अपना बेटा की शादी करेगा या अपनी बेटी की शादी करता है तो फजूल खर्ची करता हुआ नजर आता है, 10-10 हजार का सेहरा खरीदता हुआ नजर आता है। तो आप बताइए हमारी जो आने वाली नस्ल है वो नजरिया नहीं पैदा होगी तो क्या होगा? पढ़ा लिखा तो कभी नहीं पैदा हो सकता, पढ़ा लिखा नहीं पैदा हो सकता। लिहाजा ये जो बच्चे हैं, बच्चे ये सिर्फ आपके भविष्य नहीं है, ये सिर्फ सिसवा का भविष्य नहीं है, बल्कि ये इस्लाम का भी भविष्य है और हमारे भारत हिंदुस्तान का भी भविष्य है। इन बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप अपने बुढ़ापे की लाठी को तैयार कर रहे, मजबूत कर रहे, नहीं, बल्कि आप अपने बुढ़ापे की लाठी को भी मजबूत कर रहे हैं और इस्लाम को भी मजबूत कर रहे हैं, भारत को भी मजबूत कर रहे हैं। लिहाजा कम से कम खर्च करें, कम से कम खर्च करें, पैसे बचाएं, जहां तक हो सके अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें, अपने बच्चों को पढ़ाने पर खर्च करें। अल्लाह ने बहुत ज्यादा दे दिए हैं पैसे, तो किसी गरीब बच्चों के ट्यूशन फी का इंतजाम कर दें। अरे भाई, अगर अपने पैसे से अगर आप किसी को आलिम दीन बना दे रहे हैं, किसी को आप डॉक्टर बना दे रहे हैं, किसी को इंजीनियर बना दे रहे हैं, तो आप बताइए जब दुआ देगा तो आपकी दुनिया भी संवरती नजर आएगी और आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। लिहाजा मेरा पहला पैगाम यही है कि हम जहां तक हो सके फालतू खर्च से बचें। और मैं ये दोनों बच्चों की जो शादी हो रही है, दोनों बच्चों का जो अक़दे निकाह हो रहा है, उन दोनों के लिए मैं कुछ पैगाम देता हुआ नजर आता हूँ, कुछ पैगाम। और मैं सैफुल्लाह के साथ आपका के साथ हाँ, मैं याद कर रहा था कि ये दोनों भाई जिनकी शादी हो रही है, आप महफिल में बैठे या ना बैठे, जहाँ हो, ये हमारे चंद मेरी बात को सुन ले। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। और तमाम भाइयों के लिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बाबू कहीं पर बैठ जाइए और कुछ बातें मेरी समाप्त कीजिए। आज जैसे ही बाहर में बैठ जाइए आप लोग। हाँ, आज लड़कों की जहां शादी होती है, शादी से पहले, हाँ चलिए सुभान अल्लाह, शादी से पहले मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, मेरी तरफ। शादी से पहले लड़का जो है माँ बाप का बड़ा प्यारा रहता है, माँ बाप का बड़ा प्यारा। जैसे ही शादी होती है, क्या दोस्त ठीक है, जैसी शादी होती है वैसे ही माँ बाप और बच्चों के दरमियान दरारें शुरू हो जाती हैं। जैसी शादी हुई वैसे ही दोनों में इख्तिलाफ चालू हो जाता है, दोनों में झगड़े चालू हो जाते हैं। हेलो 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 हाँ सुनिए। जैसे ही शादी हुई वैसे ही माँ बाप की तरफ से बच्चों की तवज्जो कम होती हुई नजर आती है। वैसे ही और हम तो यौम
लोग मनाया है, यानी मदर्स डे मनाए हैं, यानी फेसबुक पर और स्टेटस पर एक दिन के लिए माँ बाप का फोटो शेयर कर दिए और सोचते हैं कि हम माँ बाप का हक अदा कर दिए। अरे इस्लाम वो नहीं है जो सिर्फ एक दिन के लिए माँ बाप की मोहब्बत से जाता है, बल्कि इस्लाम जैसे ही आप पैदा हुए जैसे ही आपके ऊपर माँ बाप के हक को वाजिब और जरूरी करार दिया है। और बहुत सारे बच्चे शादी होने के बाद माँ बाप से झगड़े शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, माँ की वजह से, बाप की वजह से न बीवी के ऊपर जुल्म किया जाएगा, न बीवी की वजह से माँ के ऊपर जुल्म किया जाएगा। दोनों के हक अलग अलग है, माँ का हक अलग है, बाप का हक अलग है, बीवी का हक अलग है। माँ और बीवी से प्यार करना यकीनन ये हदीस पाक हमें सिखलाती है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा शुरू करने वाला है। कहिए सुभान अल्लाह। बीवी से प्यार करना ये अच्छी बात है, मुस्तफा के कानून है, शरीयत का हुक्म है, बहुत सवाब का काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी की वजह से आप माँ से भी नाता तोड़ लो, बीवी की वजह से आप बाप से भी नाता तोड़ लो, बीवी की वजह से भाई से भी नाता तोड़ लो, बीवी की वजह से बहन से भी नाता तोड़ लो। अगर आप बीवी की वजह से माँ से नाता तोड़ते हो, बाप से नाता तोड़ते हो, भाई बहनों से नाता तोड़ते हो, तो कसम खुदा की याद रखना आप वाकई बिल्कुल चोरों का गुलाम, शैतान का गुलाम कहे जाओगे। लेकिन अगर आप माँ से भी प्यार करते हैं, बाप को भी दिल में बसाते हैं, भाई को भी उसका हक देते हैं, बहन को भी उसका हक देते हैं, और फिर बीवी से बड़ा प्यार करते हैं, तो कसम खुदा की ये बीवी से प्यार करना ये शैतान की गुलामी नहीं, ये चोरों की गुलामी नहीं, बल्कि ये गुलामी मुस्तफा की गुलामी का नाम है। ये गुलामी